so lesson 6.0. Nouns with F. Okay, F के साथ शुरू होने वाले इसम. Okay, जैसे ये हमारा ये छठा लेसन है, लेसन नंबर 6. हम इंग्लिश हरूफ का छठा लफ्ज आज पढ़ेंगे और इसके साथ शुरू होने वाले कुछ लफ्ज सीखेंगे. ओके, सो नंबर 1 से हमने शुरू किया था, वो था ए. हमारा दूसरा लफ्ज था बस, बी फॉर बस. हमारा तीसरा लफ्ज था सी. हमारा चौथा लफ्ज था डी. पांचवा था ई. और अब हमारा छठा लफ्ज है एफ. ओके, एज ऑलवेज इंग्लिश में हर जो हरफ है उसकी दो फॉर्म्स होती हैं. ओके, ये दरमियान में बड़ा सारा लिखा हुआ है. ओके, उर्दू में लफ्ज होगा कि जी हर लफ्ज वड्डा होंदा छोटा होंदा. ठीक है. ओके, ओके, सो वड्डे लफ्ज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वड्डे हरफ को कैपिटल अपर लेटर. केस. अपर केस. अपर केस. ओके, और जो छोटा जो निकाह लफ्ज नकाह हरफ है उसको क्या बोलते हैं? लोअर केस. लोअर केस. लोअर केस. लोअर केस. ओके, तो ये तो पंजाबी में है, बड़ा और पंजाबी में यार एक्चुअली उर्दू में क्या बोलते हैं? बड़ा छोटा. बड़ा छोटा. अच्छा, बड़ा छोटा. सॉरी, मैं एक्चुअली उर्दू इतना रोज बोलता नहीं हूँ, तो मुझे हेल्प चाहिए होती है. ओके, सो थैंक यू. ओके, केस का मतलब जो होता है, केस यूजुअली होता है कि आपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में एग्जांपल सोच रहा हूँ कि कई दफा लोग ब्रीफ केस यूज करते हैं. ठीक है, केस होता है किसी चीज के ऊपर जो आपने किसी चीज में जो आपने चीजें डाली हुई हैं. ठीक है, आप में से किसी का माइक ऑन है, माइक बंद कर दें क्योंकि उससे वो नॉइज आ रहा है. थैंक यू. ओके, ओके, सो केस यूजुअली लिटरली उसका ये मतलब होता है कि जिस चीज किसी में किसी चीज के ऊपर आपने गुलाब चढ़ाया होगा, ये चीज का केस है. ठीक है, फॉर एग्जांपल सराहना जो होता है पाकिस्तान में, सराहना जो है वो पंजाबी का लफ्ज है, उर्दू का लफ्ज है? पंजाबी. उर्दू उर्दू में क्या बोलते हैं? सराइकी का लफ्ज है सर, पिराना. सराइकी में तो बोलते अच्छा, और उसको आप उर्दू में क्या बोलते हैं? तकिया. 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 हाँ, ठीक है. यार बड़ी हेल्प की जरूरत है उर्दू सीखने के लिए. सो एनीवे, जो तकिया है उसको उसके ऊपर जो गुलाफ होता है उसको कहते हैं पिलो केस. ठीक है, यूजुअली ये केस का मतलब है किसी चीज किसी के ऊपर आपने चढ़ाई हुई है. लेकिन जब हम इंग्लिश के हरफों की बात कर रहे हैं, अभी हम एफ की बात कर रहे हैं, अपर केस लोअर केस, तो हमको इसको आप में से किसी ने बोला था कैपिटल लेटर या लोअर लेटर. ठीक है, हम वो भी कह सकते हैं कि जी कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर. स्मॉल लेटर. लेकिन यूजुअली मैंने जो लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करता हूँ अपर केस या लोअर केस. फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका में यूजुअली यूज होता है अपर केस लोअर केस. सेकंड, इसको आपकी कई और जगह भी इन लफ्जों को इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमने लिप्स जब पढ़े थे, फोंट पढ़े थे, कि हमने कहा था कि अच्छा आप सेम कॉन्सेप्ट वहां भी यूज कर सकते हैं. आप ऊपर वाला जो आपका फोंट होगा उसको आप क्या बोलेंगे? अपर लिप. और नीचे वाला जो होगा लोअर लिप. लोअर लिप. ओके, सेम कॉन्सेप्ट है अपर और लोअर का, लेकिन आप एक और जगह अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, या एक और एफ के साथ एक लफ्ज होता है फ्लोर. ओके,
मंजिल, जैसे बिल्डिंग में पाकिस्तान में यूजुअली घर होते हैं 2 मंजिल के, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं अपर फ्लोर, लोअर फ्लोर, कि ऊपर वाली मंजिल, नीचे वाली मंजिल, ठीक है। सो इसकी एप्लीकेशन ज्यादा है, इसलिए मैं मोस्टली ये वाली ये लफ्ज यूज करता हूँ। अगर आपको कैपिटल लेटर, लोअर स्मॉल लेटर अच्छा लगता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला लफ्ज जो हम यहाँ सीखेंगे एफ के साथ शुरू होने वाला, वो है फायर। ओके, फायर को उर्दू में बोलते हैं आग। ओके, एफ फॉर फायर, एफ फॉर फायर। ओके, इन लेसन में मैं आपको कुछ इंग्लिश सिखाता हूँ, कुछ ऑब्जर्वेशंस भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी शेयर करता हूँ, ठीक है। तो फायर के बारे में जो पर्सनली मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये केमिस्ट्री है, राइट। इसमें एक चीज चेंज हो रही है, लकड़ी जो है हीट में चेंज हो रही है, ठीक है। और ये हमारे सामने है, से हम चीज ऑब्वियस चीजें से हम चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक केमिस्ट्री है जो आप सीख सकते हैं, ठीक है। सेकंड, फायर में इसमें हिस्ट्री की बात है, ठीक है। एज ह्यूमन बीइंग्स हम फॉर एग्जांपल खाना पकाते हैं, राइट, कुकिंग करते हैं। तो आप कुकिंग में क्या करते हैं, आप फायर से, हीट से आप खाने की केमिस्ट्री चेंज करते हैं, ठीक है। आपके साथ फॉर एग्जांपल आपके पास मुर्गी हो, मुर्गी को आपने फायर से, आपको हीट आती है और फायर से वो कच्चा गोश्त जो है वो पकता है, ठीक है। वो जो पके हुए गोश्त में कैलोरीज ज्यादा होती है, आपको कम खाना पड़ता है, ओके। सो यहाँ ह्यूमंस के और दूसरे जंगली जानवरों के दरमियान में फॉर एग्जांपल ये एक डेवलपमेंट है पिछले 400-500 साल, 1000 साल से, राइट। कि इंसानों ने आहिस्ता आहिस्ता आग बनाई है, आग से गोश्त की केमिकली चेंज किया है और इसकी कैलोरिक इनटेक बढ़ाई है, ओके। सो इस अगेन आपके सामने जो चीजें होती हैं उनसे सीखा करें, उन आहिस्ता आहिस्ता इन फैक्ट्स को आप इंग्लिश में छोटे छोटे लफ्ज बना सकते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे हर जुमले बना सकते हैं, ठीक है। उससे आगे लफ्ज है फार्म, एफ फॉर फार्म, एफ फॉर फार्म, ओके। फार्म, फार्म यूजुअली होता है पाकिस्तान में, फार्म के लिए यूजुअली लफ्ज जो मैं सोच सकता हूँ, आपके ख्याल में फार्म का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी, फार्म का मतलब क्या होता है उर्दू में? कौन का मतलब मेरे ख्याल में सर ये सराइकी में भाड़ा कहते हैं, भाड़ा। ओके, जहाँ काफी सारे जानवर रखे हुए हैं। जहाँ आपकी आपकी जमीनों में जो आपका छोटा सा घर होता है, जमीनें होती हैं उसमें घर होता है, ठीक है। तो यूजुअली फार्म का मतलब होता है जहाँ पे आपकी जमीनें हैं, ठीक है। लेकिन अमेरिका में यूजुअली होता है कि जहाँ पे आपका घर जो है आपकी जमीनों के दरमियान में है, तो लोग उसे बोल देंगे कई दफा कि जी ये मेरा फार्म है और ये मेरा फार्म हाउस है, ठीक है। या उर्दू में लफ्ज शायद ये पंजाबी में डेरा, तो ये हमारा डेरा है, ठीक है। ओके, सो ये एफ से लफ्ज होता है फार्म, फार्म, ओके। उससे आगे लफ्ज है एफ के लिए फेंस, फेंस, ओके। एफ फॉर फेंस, फेंस को उर्दू में बोलेंगे जंगला। जंगला के आखिर में अलिफ होता है या हे होती है? पता है सर। लेकिन आखिर में अलिफ होता है या हे होता है फेंस जंगला के आखिर? ये होगा सर। अलिफ, ओके। जंगला, सर बाढ़ ओके। भी कह सकते हैं। या बाढ़ भी कह सकते हैं। यूजुअली किधर पुलिस स्टेशन के बाहर बाहर उन्होंने बाढ़ लगाई होती है, ठीक है। कि ये यूजुअली क्या होता है पाकिस्तान में कि आप पुलिस स्टेशन के बाहर पहले वो ईंटों का एक फेंस होता है, उसके ऊपर एक वो बाढ़ उन्होंने लगाई होती है जो वो स्टील का फेंस होता है, राइट। सो 2 किस्म के फेंस होते हैं, ये अच्छी एग्जांपल है, ओके। उससे आगे लफ्ज है, ये जानवर आपने अक्सर देखा होगा,
ओके, इस ये जो सब्ज वाला जानवर है, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? मेंढक। मेंढक या मेंढक। मेंढक। ओके। पंजाबी में इसको बोलते हैं डड्डू, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रॉग। एफ फॉर फ्रॉग। एफ फॉर फ्रॉग। ओके। सो फ्रॉग के लिए एटलीस्ट जो दो चीज जो फौरन मेरे ज़हन में फौरन पहली चीज जो आती है इसको देख इस जानवर को देख के, तो पंजाबी का मेरे ज़हन में एक मुहावरा आता है जो हम अक्सर यूज करते हैं। ठीक है। अगेन, क्योंकि ये मुहावरा हम यूज करते हैं इसलिए मेरे ये रोजमर्रा का मुहावरा है मेरे घर में या हमारे कल्चर में, तो ये जब मैं इस जानवर को देखता हूँ तो मेरे जहन में मुहावरा आता है लफ्ज से पहले भी। ठीक है। तो मुहावरा मेरे जहन में क्या आता है कि अगर खू दा डड्डू, खू दा डड्डू, खू को क्या कहते हैं उर्दू में? कुआं। हाँ, कुआं। कुएं का मेंढक। ठीक है। कुएं का मेंढक। अब इस फिक्रे का मतलब, इस मुहावरे का मतलब होता है कि जब बंदा अपने आप के इर्द गिर्द, आप कुएं के अंदर हैं, आपके इर्द गिर्द सिर्फ कुएं की दीवार है, आपकी वही दुनिया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसीलिए मैं आपसे जब ये बात करता हूँ कि अच्छा हम पाकिस्तान, बेशक हम किसी भी मुल्क में है, पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है, हमें इर्द गिर्द ये दीवारें जो है नहीं बनानी चाहिए, हमें उन दीवारों के ऊपर से देखना चाहिए कि इर्द गिर्द क्या है। ठीक है। सो एनीवेज, ये मुहावरा था। और उसके बाद जो फ्रॉग के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसकी आंखें आपको पता है इसके सर के ऊपर होती हैं, राइट? तो उसका फायदा इसको ये होता है कि ये आगे भी देख सकता है, साइड पे भी देख सकता है, और पीछे भी देख सकता है। सही है। तो ये फ्रॉग के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ओके। उससे आगे लफ्ज है, इसको उर्दू में क्या बोलेंगे? मछली। 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 और इंग्लिश में इसको बोलेंगे फिश। एफ फॉर फिश। एफ फॉर फिश। ओके। अब sorry, let me move this real quick. ओके। अब जो फिश है, ओके, सो फार जितने भी हमें लफ्ज पढ़े हैं, हम ये सारे सिंगल्स पढ़े हैं, इनकी प्लूरल बनाने के लिए इनके आखिर में आपको एस लगाएंगे, तो ये सारे रेगुलर सिंगल प्लूरल है। ठीक है। ये सारे रेगुलर है। जो फिश है वो इरेगुलर है। ठीक है। इरेगुलर डब्बे का मतलब होता है ये, इसमें कोई चीज इरेगुलर है। ओके। फिश की जो प्लूरल है, ओके, आप लोगों को थोड़ा बहुत इंग्लिश का पता है पहले, तो फिश की प्लूरल क्या होती है? फिश। फिश। फिशेस। यस लगाएंगे आगे। ओके। सर फिश ही होता है। IES लगाएंगे आई थिंक। ओके। सो आप लोगों ने मुझे जवाब दिया कि फिश की प्लूरल, कुछ बोलने वाला फिश होती है, कुछ ने बोला है फिशेस होती है। ओके। अगेन, अब मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्शंस होती हैं। ये इससे मेरा इतना दिमाग फिरता था शुरू में कि यार मैं कितने को रूल्स याद करूं, और इवेंचुअली मैंने ये चीजों को पर्सनली मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा चलो यार जो मुझे आहिस्ता आहिस्ता जिनका पता चलेगा वो लेकिन मैं इनको मैं समझ जाऊंगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपोजर से समझ आएंगी, इसमें आपको डिसहार्ड होने की जरूरत नहीं। ठीक है। सो पहली बात ये है कि ये दोनों बातें आपकी ठीक है। फिश की जमा जो है प्लूरल है, वो फिश भी हो सकती है और फिशेस भी हो सकती है। ओके। लेकिन इसकी एक डिस्टिंक्शन होती है। ओके। अगर आपके पास एक ही किस्म की फिश की एक से ज्यादा फिश है, तो उसकी प्लूरल होगी फिश। यस नहीं लगेगा। ओके। अगर फिश की एक ही किस्म है और उसकी मल्टीपल फिश ज्यादा ज्यादा तादाद ज्यादा है, गिनने में एक से ज्यादा है, तो उसकी प्लूरल होगी फिश। ओके। लेकिन अगर पास
आपसे एक से ज्यादा किस्म की फिश है और एक से ज्यादा फिश है तो फिर प्लूरल होगी फिशेस। ओके, फिर ईएस लगेगा। ठीक है, तो फिश की प्लूरल के लिए आपको दो सवाल पूछने पड़ेंगे। पहले, अच्छा जी ये एक से, मेरे सामने जो टोकरी में जो कहीं भी फिश एक से ज्यादा है या नहीं? अच्छा जी एक से ज्यादा है। ओके, इसकी प्लूरल फिश भी हो सकती है, फिशेस भी हो सकती है। फिर दूसरा सवाल आप पूछेंगे कि ये जो फिश है ये एक ही किस्म की है या एक से ज्यादा किस्म की है? अगर एक किस्म की है तो फिश, और एक से ज्यादा किस्म की फिश है तो फिशेस। ठीक है, ओके, सो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अभी तक आपने कुछ एक्सेप्शंस पढ़ी हैं प्लूरल्स के लिए, और ये इसमें से सबसे कॉम्प्लिकेटेड अभी तक। प्लूरल के लिए आपको सोचना पड़ता है कि यार इसको मैंने कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके, इससे आगे लफ्ज है लूमड़ी के लिए। इंग्लिश में इसको कहते हैं एफ एज अ फॉक्स। एफ एज अ फॉक्स, एफ एज अ फॉक्स। ओके, सो सर लोमड़ कहेंगे या लोमड़ी? हाँ, लोमड़ी कहते हैं। ओके, आप मेरी बूटी देख रही है ना आप, इसलिए मुझे आपको पता है कि मैं बूटी लगा रहा हूँ, राइट? इंग्लिश टू उर्दू। ठीक है, एनीवेज मैं आपको अपनी बूटी इसलिए दिखाता लोमड़ी। हूँ, कई दफा मुझे खुद चीजों के नाम नहीं याद आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे बात कर रहा था, मैं आपको एफ के बारे में समझा रहा था कि जी ये बड़ा होता है, छोटा होता है, और आपने मुझे बताया कि नहीं यार वो तो पंजाबी के लफ्ज हैं, क्योंकि मुझे यूजुअली पंजाबी के लफ्ज ज्यादा आते हैं। ठीक है, सो एनीवेज अब लूमड़ी के लिए लफ्ज हो गया फॉक्स, एफ एज अ फॉक्स। ओके, और जब भी कोई लफ्ज का आखिर में ये चीज होगी एक्स, जो हम बाद में पढ़ेंगे, अब इसकी जमा के लिए ई एस लगाना पड़ेगा, फॉक्सेस। ओके, फॉक्स की जमा है फॉक्सेस। ओके, ई आपने पढ़ा हुआ पहले से, और एस बाद में पढ़ेंगे। ओके, फॉक्सेस। सो ओके, उससे आगे लफ्ज है फूल के लिए। ओके, फूल को इंग्लिश में लफ्ज है एफ एज ए फ्लावर, एफ एज ए फ्लावर, एफ एज ए फ्लावर। ओके, पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल मेरी बहन का नाम है असमा, मेरी वाइफ का नाम है लोरा। ओके, तो हम जब भी पाकिस्तान में जाते हैं तो इनको पाकिस्तान में एक फूल बहुत ज्यादा पसंद आता है, वो है मोतिये का फूल। ओके, अब मोतिये के फूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैस्मिन। या जैस्मीन, या उर्दू में इसका उर्दू में लफ्ज है यास्मीन, उर्दू में लफ्ज है जैस्मीन, और इंग्लिश में लफ्ज है जैस्मीन। ओके, और ये मेरा पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर भी है। नेशनल फ्लावर ऑफ विच कंट्री? पाकिस्तान, या और सीरिया और शाम का भी। ओके, सो जैस्मिन जो है पाकिस्तान और शाम का नेशनल फ्लावर है। ठीक है, उसके आगे लफ्ज है यहाँ पे जंगल के लिए। पाकिस्तान में लफ्ज होता है जहाँ बहुत सारे दरख्त हो, लफ्ज होता है जंगल, और जंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। ओके, अब इसको उर्दू में क्या बोलते हैं? जंगल। ओके, लेकिन अब इंग्लिश में भी एक्चुअली एक लफ्ज होता है जंगल। इसका मतलब ये जंगल और फॉरेस्ट में थोड़ा फर्क होता है। अच्छा जी, किस किस्म के दरख्त हैं, किस किस्म का इकोसिस्टम है। सो एनीवेज जंगल के लिए इंग्लिश में लफ्ज जंगल भी हो सकता है, फॉरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद
अगला लफ्ज है पंखे के लिए। ठीक है, आजकल पाकिस्तान में काफी गर्मी है, तो आप पंखे का आपको हम यूज कर रहे हैं, राइट। पंखे जो है ये हाथ से भी हो सकता है या ये इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, राइट। तो इसके लिए लफ्ज है फैन। ठीक है, ओके, फैन। ओके, अब जब हमने पढ़े थे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स एक लेसन में, तो हाथ के लिए लफ्ज क्या था? हैंड। hand, Yep. So right here हमने ये लफ्ज पढ़ा हुआ है कि हाथ को क्या बोलते हैं? हैंड। ठीक है, और जो हाथ में आपके पास फैन होगा, जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आप उसको बोलेंगे, अपने लफ्ज को इकट्ठा करना तो क्या बोलेंगे? हैंड हैंड फैन। फैन। शाबाश, हैंड फैन। ठीक है, हाथ वाला पंखा, right? अब वो पंखा अगर बिजली से चलता है तो बिजली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। electric, तो ये बिजली वाला पंखा हो तो हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक electric, फैन। इलेक्ट्रिक electrical fan. इलेक्ट्रिकल फैन, राइट। ठीक है, अगेन ये लफ्ज हमने पहले सीखे हुए हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है कंपाउंड वर्ड्स, लफ्जों को इकट्ठा करके आपने बनाया है। ठीक है, सो ओके, फैन के बारे में आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जो फैंस जो है, इनका सबसे पुराना यूज जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया कि सबसे पहले किस सिविलाइजेशन में फैंस यूज हुए हैं। अब पाकिस्तान में जो सिविलाइजेशन है, उस किस सिविलाइजेशन जो सबसे पुरानी है वो कहाँ पे है पाकिस्तान में? मोहनजोदड़ो सर। मोहनजोदारो, ओके, हड़प्पा, ओके। लेकिन जो मोहनजोदारो और हड़प्पा की सिविलाइजेशन है, उससे एक पहले जो उससे पहले जो सिविलाइजेशन थी, वो उसके पाकिस्तान में एक शहर है, उसका नाम है मेहरगढ़, बलूचिस्तान में मेरा ख्याल। ओके, तो जब मेहरगढ़ वाली सिविलाइजेशन खत्म हो रही थी, फिर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो वाली सिविलाइजेशन शुरू हो रही थी। ठीक है, तो पाकिस्तान में सिविलाइजेशन जो है इस मुल्क में बहुत पुरानी इसकी तारीख है। ओके, एनीवेज, जो जो एनीवे ये सारी सिविलाइजेशन थी, ये दरियाए सिंध के ऊपर थी। ओके, और सिंध, दरियाए सिंध, सिंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पता है आपको? इंडस रिवर। इंडस। ठीक है, और जो इंडस रिवर के ऊपर सिविलाइजेशन है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडस रिवर सिविलाइजेशन। ठीक है, सो एनीवेज, जो हैंड फैन थे, अभी हमने पढ़ा है, जो हाथ वाला पंखा है, इसको बोलते हैं हैंड फैन। हैंड फैन सबसे पहले जो अभी तक जो एविडेंस मिला है उसके मुताबिक इंडस सिविलाइजेशन में इस्तेमाल हुआ है। ओके, ठीक है, अगेन हमें अपनी तारीख पता होना चाहिए, जियोग्राफिकली, रिलीजियसली, कल्चरली। ताकि अगर हमें अपनी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम दुनिया को बता सकते हैं कि जब कि जी हमारी हिस्ट्री क्या है, हम कहाँ से आए हैं, और हमारी हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग के साथ हम दुनिया को बता सकते हैं, बल्कि हम पहले खुद को बता सकते हैं कि हमने अपना फ्यूचर कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, ओके, एनीवे, सिविलाइजेशन के बारे में एक ये साइड कमेंट में आपको एक और बता दूं कि अभी थोड़े दिनों पहले एक डिबेट चल रही थी कि अमेरिका में, यूरोप में जो फोन्स है, हर फोन के साथ चार्जर मुख्तलिफ आता है। एक फोन का चार्जर दूसरे फोन को नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो घरों में कोई और इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, ठीक है, टीवी होता है या पंखा होता है, उसके जो प्लग होते हैं वो सारे एक किस्म के होते हैं। ठीक है, तो डिबेट चल रही थी कि फोन के लिए, डिफरेंट फोन के लिए गवर्नमेंट को चाहिए रेगुलेशन कर दे कि हर फोन की जो चार्ज करने के लिए
चार्जर भी एक किस्म सेम होना चाहिए, ठीक है। तो एनीवेज, तो किसी बंदे ने मुझे जो एक डिबेट में मैंने एक एग्जांपल सुनी थी कि हर सिविलाइजेशन में स्टैंडर्डाइजेशन होती है, ओके। जब अब स्टैंडर्डाइजेशन होती है, जो चीजें आम इस्तेमाल होती हैं वो एक किस्म की होती है। तो एग्जाम्पल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में इस स्टैंडर्डाइजेशन की सबसे पहली एप्लीकेशन है। जब ईंट बननी शुरू हुई थी, ब्रिक जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये हड़प्पा मोहनजोदाड़ो में वहां पे उन्होंने चीजों को स्टैंडर्डाइज करना शुरू किया था, ठीक है। तो चीजों को स्टैंडर्डाइज करना, चीजें नई आती रहेंगी लेकिन ये कॉन्सेप्ट सेम है, स्टैंडर्डाइज करने का, ठीक है। अब पाकिस्तान में हमारे पास मोहनजोदाड़ो की सिविलाइजेशन है, यहाँ पे हमारे पास हिस्टोरिकली हम कह सकते हैं कि यार स्टैंडर्डाइजेशन सबसे पहले मोहनजोदाड़ो में शुरू हुई थी, फॉर एग्जांपल ईंट के साथ। और अब इसकी जो मॉडर्न एप्लीकेशन है वो फोन चार्जर्स की है कि स्टैंडर्डाइज करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको इनके बारे में आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको मुहावरा, शायद ये मुहावरा आपको पहले पता था, कि कुएं का मेंढक, सुना है आपने? यस सर, सुना हुआ है। हाँ, तो हमें कुएं के मेंढक की तरह अपनी दीवारें नहीं बनानी चाहिए। हमें इन दीवारों हमें सबसे पहले अपने मुल्क को सीखना चाहिए, ताकि फिर हमें लैंग्वेज सीखनी चाहिए ताकि हम लोगों को बता सकें, ठीक है। अगर हम नहीं बता सकेंगे तो कोई और हमारी हिस्ट्री बताएगा जैसे वो चाहेगा, राइट। तो हम आप लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए कि अच्छा दुनिया में इस वक्त टूल क्या है कम्युनिकेशन का, इंग्लिश, वो मुझे सीखना है और मुझे सबसे बेहतर सीखना है, ठीक है। ओके, एनीवेज, नेक्स्ट लफ्ज है एफ के साथ झंडे के लिए, ओके। झंडा के लफ्ज है फ्लैग, एफ फॉर फ्लैग, फ्लैग। अगेन, जो झंडा है यूजुअली जैसे पाकिस्तान का झंडा है, ये कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। झंडा, फ्लैग किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब जहां भी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। और लेकिन ये जो झंडे का कॉन्सेप्ट है ये भी इंडस वैली में डेवलप हुआ था, इंडिया में डेवलप हुआ था, ओके। सो आपको आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी समझने के लिए और समझाने के लिए टूल्स की जरूरत होती है, राइट। और इस क्लास में हम जो टूल सीख रहे हैं वो है इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। उसको स्ट्रक्चर क्या है, उसको बोलना कैसे है। उससे आगे लफ्ज है मुंह के लिए फेस, ओके। मुंह के लिए लफ्ज है फेस, ओके। और ये लफ्ज जो है ये आप हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, ओके। यहाँ पे लेसन 4.1 में फेस, ओके। ओके, फेस के ऊपर हमारे क्या होती है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले होंठ होते हैं। होंठों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिप्स, ओके। आंखें होती हैं, आंखों को क्या बोलते हैं? eyes, ears, eyes, और ये नीचे आंखों के ऊपर जो ये बाल होते हैं इनको क्या बोलते हैं? eyelash, eyelashes, eyelashes. आईलैशेस, ओके। तो इस पिक्चर में जितने भी लफ्ज हैं ये आपने पढ़े हुए हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये सारे जो है अपने हमारे जिस्म के ऑर्गन्स हैं, राइट। जो आंखें हैं, जो होंठ है, ओके। हमारे जिस्म का जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, ऑर्गन को उर्दू में क्या बोलते हैं? उज्व, अजू, ओके। जो हमारी जिस्म का सबसे बड़ा अजू है वो कौन सा? एनीबॉडी? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपके लिए, हमारे जिस्म का सबसे बड़ा अजू कौन सा? Any guesses? सर, दिमाग. Okay, शाबाश। सभी फेफड़े, फेफड़े, okay। So पहली बात कि फेफड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेफड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लंग्स, लंग्स, लंग्स।
लंग्स, शाबाश। और दिमाग को क्या बोलते हैं? या ब्रेन। शाबाश। ब्रेन। ओके, जो आपने फेफड़ों के बगैर आप सांस नहीं ले सकते हैं और दिमाग के बगैर आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है? दोनों इम्पोर्टेंट चीजें हैं। ओके, सो ये मैं जनरल लेसन नॉलेज की चीजें आपको, मैं इसलिए ये सवाल पूछता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता आपको अपने आप को डेवलप करनी चाहिए ये चीजें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो इंटरेस्ट है वो आप पढ़े। ओके, सो जो हमारे जिस्म का सबसे बड़ा अज़ू है वो है हमारी स्किन। ओके, हमारी जल्द। ओके, और फेस के ये फेस से मुझे ये बात मैंने पूछनी शुरू की थी। और हमारी जिल्द जो होती है सबसे पतली हमारे लिप्स के ऊपर होती है, ठीक है? हमारे फेस के ऊपर हमारे लिप्स है और हमारे लिप्स के ऊपर हमारी जिल्द सबसे पतली होती है। ओके, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है? और साथ में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने बताया है कि जो हमारा सबसे बड़ा अज़ू है वो हमारी जिल्द है, हमारी स्किन है। ओके, उससे अगला लफ्ज है एफ के साथ फैक्ट्री। फैक्ट्री, फैक्ट्री। ओके, और अभी ओके दो लफ्ज रह गए, जल्दी से इनको कवर कर दिया, हमारा लेसन जरा ज्यादा लंबा हो गया। ओके, इससे आगे एक ये फल होता है, फ्रूट होता है। जब इसकी ये शक्ल देखते हैं तो एटलीस्ट मुझे याद नहीं ये पंजाब में अगर होता है या नहीं, इसको उर्दू में अंजीर। बोल, हाँ, अंजीर। ये मुझे कल मैंने इसकी उर्दू पढ़ी थी मैंने। ओके, सो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिग। फिग, एफ फॉर फिग, एफ एज ए फिग। ओके, अब इसके लिए मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है मैंने बोला है ये एक फ्रूट होता है। ओके, ओके, अब ये एक्चुअली मेरे भतीजे ने मुझे बताया था कि ये बात मैं उसे एक दफा कर रहा था, मैंने कहा हाँ यार वो मुझे ये फ्रूट पसंद है। तो उसने मुझे बताया, कहता है नहीं नहीं ये जो फिग है ये फ्रूट नहीं होता है। तो मैंने कहा क्या मतलब, फिग फ्रूट क्यों नहीं होता है? इसके इसके अंदर जो जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, इसके अंदर होता है। तो एनीवेज उसने मुझे बताया, वो अब कितने 10-12 साल का बच्चा है, उसने कहता नहीं नहीं ये एक्चुअली ये फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, ठीक है? अभी हमने क्या लफ्ज पढ़ा है? फ्लावर। ओके, तो टेक्निकली जो फिग है वो फ्रूट नहीं है, फ्लावर है, ठीक है? टेक्निकली ये फ्लावर जो है वो मुड़ के अंदर चले जाते हैं इनके वो पत्ते वगैरह, और ये फिग बनती है, ठीक है? सो फिग जो है वो फ्रूट है या फ्लावर है? फ्लावर है। फ्लावर, टेक्निकली ये फ्लावर है। ओके, ओके, और उसके बाद आखिरी लफ्ज जो है ये आपने एक्चुअली पहले पढ़ा हुआ है, जो हमें ये पिछले लेसन में पढ़ा था। ना क्या बोलते हैं इसको? मक्खी बोलते हैं ना? जी, मक्खी या परवाना। मक्खी या परवाना। फॉर एग्जाम्पल जब जुगनू होगा हम उसको बोलेंगे परवाना या मक्खी। जुगनू को पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सो व्हाट आई वांटेड टू डू वाज क्विकली हम डी लेसन जो था वो हमारा 4.0 था। ओके, यहाँ पे हमने एक ये वाला परवाना पढ़ा था, ये क्या लफ्ज था इसके लिए? ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, शाबाश। ओके, ड्रैगन फ्लाई, ठीक है? वो कंपाउंड वर्ड पढ़ा था, ठीक है? तो फ्लाई जो लफ्ज हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ड्रैगन फ्लाई जब हमने पढ़ा था, और ये उसमें उसका एक हिस्सा है, ठीक है? सो ये लफ्ज आपको पहले से पता है, ठीक है? अगेन फ्लाइज के बारे में जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है या कीड़ों के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये आपको पहले से पता है, ठीक है? कि ये अपने से ज्यादा वजन उठा सकते हैं यूजुअली,
जो कीड़े होते हैं जो, ठीक है। लेकिन जो फ्लाइज होती हैं, क्योंकि इन्होंने उड़ना होता है, तो यूजुअली ये अपने से तकरीबन 50% अपना 50% वजन उठा सकती हैं, ठीक है। अम, उठा के फिर ये उड़ सकती हैं, ठीक है। और मक्खी के बारे में, जो रोजमर्रा की मक्खी जो हम घर में देखते हैं, जैसे हमने अभी डड्डू के बारे में, सॉरी, डड्डू को क्या बोलते हैं यार उर्दू में? फ्रॉग, मेंढक सर। मेंढक, हाँ। जैसे ये फ्रॉग के बारे में हमने पढ़ा है कि ये इस आगे पीछे देख सकता है। इसी तरह मक्खियां जो होती हैं यूजुअली ये भी आगे पीछे देख सकती हैं, और इनकी नजर बहुत तेज होती है, ठीक है। कई दफा आपने फिल्मों में देखा होगा कि चीजें स्लो मोशन में जा रही हैं। स्लो मोशन में आम यूजुअल मूवमेंट जो है वो स्लो होती है, ठीक है। जब आप हम मक्खी को मारने की कोशिश करते हैं, तो यूजुअली मक्खी उड़ जाती है। उसकी वजह कि उसकी नजर इतनी तेज है कि हम अपनी तरफ से बहुत तेजी, अपना हाथ बहुत तेजी से उसको मार रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से उसको वो हाथ स्लो मोशन में नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी नजर इतनी तेज है, ठीक है। तो मक्खियों की नजर बहुत तेज होती है। मक्खी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लाई। Okay. So let me quickly practice. So okay, one more thing for again. जब मैं हम फ्रॉग पे वापस गया हूँ तो मुझे लफ्ज इसका उर्दू वाला याद नहीं याद आता है, क्योंकि मेंढक जो मेरे लिए याद करना मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए डड्डू या फ्रॉग जो है आम है, क्योंकि ये मैं आम यूज करता हूँ। सो अगेन, जब आप लैंग्वेज यूज करें, रोजमर्रा के लफ्ज यूज करें, ठीक है। लिस्टें याद करने की जरूरत आपको नहीं है। तो पहला लफ्ज था हमारा आग के लिए, तो क्या लफ्ज था? फायर। Okay, let's just quickly revise. अगला लफ्ज था डेरे के लिए, क्या लफ्ज था? फार्म हाउस। Farm. फार्म, फार्म। फार्म। ओके। डेरा यूजुअली जब वो बिल्डिंग होती है, लेकिन डेरा और डेरा के जो जमीनें होती हैं उनको कलेक्टिवली बोलते हैं फार्म। उससे आगे लफ्ज है जंगले के लिए, क्या लफ्ज है? टेंट। ओके, उससे अगला लफ्ज है ये क्या है? मेंढक के लिए? Frog. फ्रॉग। मछली के लिए? फिश। Fish. लोमड़ी के लिए? फॉक्स। फूल के लिए? Flower. फ्लावर। जंगल के लिए? Forest. जंगल। फॉरेस्ट। शाबाश, शाबाश। जंगल भी और फॉरेस्ट भी, शाबाश। ये चीजें आप आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में रखें। पंखे के लिए? Fan. झंडे के लिए? Flag. चेहरे के लिए? Flag. Face. ओके। और फैक्ट्री के लिए? फैक्ट्री। Factory. झील के लिए? Pig. और मक्खी या परवाने के लिए? फ्लाई। फ्लाई। ओके। वन क्विक थिंग, आप लोग ये जो लफ्ज सीखते हैं, जो आपको पहले पता है वो अच्छी बात है। जो आपको लफ्ज नहीं पता वो आप एक कॉपी में लिखा करें, ठीक है। हर बंदे के पास एक कॉपी होनी चाहिए। उस कॉपी में आप जो चीजें आप सीखते हैं वो आप आहिस्ता आहिस्ता लिखा करें, ठीक है। ओके, सो ये हमारा हो गया लेसन 6.0।